मैंने माना कोई दो कन्वेक्शनल करंट है। ये क्या है भाई? हमारा मैग्मा हाउस है। ये है हमारा मैग्मा हाउस, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर है जिसको मैं सेमी सॉलिड्स बोल देता हूँ या प्लास्टिक रॉक्स भी बोल देता हूँ। क्या जाता है? सबडक्शन जोन बन जाता है। इसे गहरेपन को क्या बोला जाता है भाई? इन्हीं को बोला जाता है क्या? ट्रेंचेस। क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है भाई क्या? ट्रेंचेस। तो थर्ड पार्ट मैंने क्या बताया आपको? Welcome to the fifth lecture of World Geography, in which we will discuss about the sea floor spreading theory, and further we will be talking about paleomagnetism. Before that, what we have discussed in the last class is about we have discussed how the interior of Earth look like. हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो बात की थी कि जो हमारा अंदर का अर्थ है वो कैसे दिखता है। How does interior of Earth look like? इसके बाद हमने जो बात की थी वो बात की थी कि जो हमारी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है वो क्या होती है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कौन सी थ्योरी भाई? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात की थी, जो कि 1930s के अराउंड आर्थर होल्म्स के द्वारा दी गई थी, जिसमें कि हमें दो कंसेप्ट थे वो पता चले थे कि जहाँ भी डाइवर्जिंग लिम्स होंगे, जहाँ भी डाइवर्जिंग लिम्स होंगे वहाँ पर तो क्या होगी भाई? ओशियनिक रिजिस की फॉर्मेशन होगी। ओशियनिक रिजिस की फॉर्मेशन होगी। और जहाँ पर कन्वर्जिंग लिम्स होंगे, और कन्वर्जिंग लिम्स कौन से होंगे? ये होंगे फॉलिंग लिम्स। फॉलिंग लिम्स। इससे क्या होगा हमारा? इससे होगा भाई हमारे क्या बनेंगे? ट्रेंचेस बनेंगी। क्या बनेंगी? ट्रेंचेस बनेंगी। जो आज हम बात करेंगे, आज जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे कि जो हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो क्या होती है। क्या बात करेंगे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। पहले मैं आपको इसका बेस बता देता हूं कि ये थ्योरी आई क्यों। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट वाज हैपेंड जो क्या हुआ था कि जब 1942 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम हमें कम्युनिकेशन की महसूस हुई। जब हमने कम्युनिकेशन की महसूस हुआ तो हमने क्या किया? हमने ऑप्टिकल जो फाइबर है उसको प्लेस करना चाहा। कहाँ पर भाई? अटलांटिक ओशियन में। जब ये अटलांटिक ओशियन में जब ये काम हो रहा था, what we found that it was a astonishing moment at that particular time. The ocean was not flat. ओशियन वॉज नॉट फ्लैट। वहाँ पर क्या थे भाई? जो हमारा ओशियन का प्लेन्स हैं, जो जहाँ पर पानी है नीचे, वो हमारा क्या है भाई? मान के चलिए अगर ये हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये फिर क्या आ जाता है? मान के चलिए ओशियन। ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या नहीं है भाई? ये जो पार्ट है हमारा फ्लैट नहीं है। तो फिर कैसा होगा? इसी थ्योरी को बताने के लिए कौन आया भाई? इसको बताने के लिए आया कौन भाई? इसको बताने के लिए आया हैरिस हेस। कौन आया? ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हैरी हेस के द्वारा ये थ्योरी दी गई, जिसमें ये बताया गया कि वो रीजंस क्या हैं कि जो हमारा ओशियन है वो फ्लैट क्यों नहीं है। इसके पीछे का कारण है, उसको आपको समझना होगा। लेट अस डिस्कस दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द हैरी हेस, जिसमें कि इसने क्या बोला। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। मान के चलिए ये है एक हमारा, ये चलिए मान के चलिए एक ये तो है जो हमारा क्या है भाई? कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? हमारा एक कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। इसके साइड में भी क्या है भाई? ये भी हमारा क्या है? कॉन्टिनेंटल पार्ट है। अगर ये दोनों कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, ये दोनों अगर कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, और मैंने क्या माना भाई? इनके बीच में क्या है? ये इनके बीच में यहाँ पर है भाई क्या? पानी है। क्या है भाई? इनके बीच में है यहाँ पर पानी है। क्या है? इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर क्या है भाई? ऊपर है पानी। ऊपर क्या है? पानी। ऊपर है पानी जो है समुद्र, और इसके नीचे क्या है भाई? ये है हमारी क्या? ये है हमारी ओशियनिक क्रस्ट। कौन सी क्रस्ट है भाई? ओशियनिक क्रस्ट तो समुद्र के नीचे ही होगी। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट के नीचे होती है। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में। अब जो ये ओशियनिक क्रस्ट है, अब होता क्या है? मैंने आपको क्या बताया? जो ये थ्योरीज थी, जो ये पिछली क्लास में मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल जो पार्ट होता है वो थिकर होता है। क्या होता है? हमारा जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है
वो क्या होता है भाई, थिकर होता है। इसीलिए यहाँ पर एक्शन है जो मैग्मा का, जो वो कन्वेक्शनल करंट बन रहे थे, जो हमने पिछली क्लास में बात की, कन्वेक्शनल करंट जो बन रहे थे, वहां पर यहाँ पर कॉन्टिनेंट का उनका जो एक्शन होगा, इस कॉन्टिनेंटल पार्ट पे उनका एक्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जो कॉन्टिनेंटल की जो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है भाई, ये थिनर होती है। क्या होती है, ये थिनर होती है। बट ये होती कैसी है भाई, होती डेंसर है। डेंसर क्यों होती है, क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मटेरियल से बनी होती है। वेयर एज जो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये हमारा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, जो कि लाइटर है कंपैरेटिवली किससे भाई, होता थिकर है बट लाइटर होता है ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। सेम यहाँ पर होता तो भाई थिनर है, होता पतला है, बट क्या होता है, डेंसर होता है ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। अब बात क्या आई, अब ये बात आई, मैंने माना कोई दो कन्वेक्शनल करंट हैं। ये क्या है भाई, हमारा मैग्मा हाउस है। ये है हमारा मैग्मा हाउस, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर है, जिसको मैं सेमी सॉलिड्स बोल देता हूँ या प्लास्टिक रॉक्स भी बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दो करंट्स चलाए। क्या चलाए भाई, मैंने यहाँ पर कोई दो करंट्स चलाए। मान के चलिए एक करंट तो ये है, एक करंट तो ये है, जो कैसे चल रहा है भाई, ये करंट है ऐसे चल रहा है। लेट अस मेक दिस डायग्राम अगेन, कि जब मान के चलिए एक करंट जो है वो यहाँ से चलेगा, एक करंट ऐसे चलेगा और एक करंट ऐसे चलेगा। ये डाइवर्जिंग लिम्स होंगी दोनों, ये कैसी होंगी भाई, डाइवर्जिंग लिम्स होंगी। अब मैंने बोला जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, एक कॉन्टिनेंटल जो हाफ पार्ट होगा, इस तरफ वाला पार्ट जो जहाँ पर इसका एक्शन होगा इस वाले का, ये वाला पार्ट तो इस तरफ आएगा और ये वाला जो पार्ट होगा वो उस तरफ चला जाएगा। बोलिए हाँ है ना। जब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहेगी, जो ये कॉन्टिनेंट प्रोसेस है हजार लाखों साल तक होती रहेगी, तो क्या होगा, जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसको क्या करेगी, दोनों में, इस दोनों तरफ तोड़ देगी और जो ये पार्ट होगा इस तरफ खिसक जाएगा और ये जो वाला पार्ट होगा ये इस तरफ खिसक जाएगा। होगा क्या फिर, जो यहाँ से ये कन्वेक्शनल करंट किस चीज़ की, मैग्मा ही तो है। जो ये मैंने डायग्राम बनाया है ये है क्या, मैग्मा। तो यहाँ से जो मैग्मा आएगा, क्या मैं फिर ये बोल सकता हूँ, जो यहाँ से मैग्मा आएगा, ये मैग्मा यहाँ से आके यहाँ बाहर आके डिपोजिशन हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बताऊँ कि ये होगा कैसे सारी चीज़। अब जो ये डायग्राम था, यहाँ पर जब एक्शन हुआ तो फिर होगा क्या, ये थी हमारी ओशियनिक क्रस्ट, ये थी हमारी ओशियनिक क्रस्ट। फिर क्या होगा, जो ये पार्ट हो जाएगा बीच में से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि एक करंट तो जो है हमारा इस तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और एक करंट ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से जो मैग्मा आएगा, ये कन्वेक्शनल करंट्स मैग्मा ही हैं, ये कन्वेक्शनल करंट्स मैग्मा ही हैं। जब यहाँ से ये मैग्मा बाहर आ जाएगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो ये मैग्मा होगा बाहर आ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ये प्लेट होगी वो इस तरफ जाएगी और जो ये वाली प्लेट होगी इस तरफ जाएगी, क्योंकि ये जो मेरा कन्वेक्शनल करंट है इस डायरेक्शन में है और ये वाला कन्वेक्शनल करंट है इस डायरेक्शन में है। यहाँ से जब ये इस प्लेट को इस तरफ तोड़ेगी और इसको इस तरफ लेके जाएगी, क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये कन्वेक्शनल करंट्स हैं, यहाँ से ये कन्वेक्शनल करंट क्या है, मैग्मा ही तो है। ये बस कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में चला। जब ये मैग्मा बाहर से आएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा। बोलिए हाँ ना। मैंने बोला जब ये डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक पूरा डिपोजिशन की वजह से क्या बना लेता है भाई, पूरी डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर ये बना लेता है क्या, माउंटेन रेंज बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, ये बना लेता है माउंटेन रेंज। क्यों, क्योंकि पहले तो मैग्मा आया, मैग्मा आया इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, यहाँ पर मैग्मा बाहर आया है। तो पहली एक्टिविटी क्या हुई है, यहाँ पर जो पहली मेरी एक्टिविटी हुई है वो एक्टिविटी कौन सी है, वो एक्टिविटी है मेरी कौन सी भाई, वो एक्टिविटी है मेरी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब बात ध्यान देने की क्या है, बात ध्यान देने की ये है कि जब ये माउंटेन रेंज बनेगा, जब ये क्या बनेगा भाई, जब ये माउंटेन रेंज धीरे धीरे बनेगा। जैसे मैंने क्या बोला, ये क्या था हमारा भाई, ये एक प्लेट थी, एक प्लेट ये थी। जब ये प्लेट, ये दूसरी प्लेट थी, ये दोनों प्लेट जब यहाँ से मैग्मा आया, क्यों, ये तो प्लेट इस तरफ गई, ये तो प्लेट इस तरफ गई, क्योंकि यहाँ पर एक कन्वेक्शनल करंट है
और यहाँ पर एक कन्वेक्शनल करंट है। जब मैंने बोला यहाँ पर एक माउंटेन रेंज में यहाँ पर बना चुका हूँ, अब क्या होगा, जो ये माउंटेन रेंज होगा, अब यहाँ से फिर लाखों हजारों साल बाद क्या होगा, मैग्मा फिर निकलेगा। ध्यान देने की बात क्या है कि जो यहाँ से मैग्मा होगा, फिर यहाँ से मैग्मा निकलेगा, उस टाइम क्या होगा, ये प्लेट उस तरफ खिसक चुकी होगी। इसका मतलब जो ये वाला माउंटेन होगा, जो ये वाला माउंटेन होगा, ये माउंटेन भी तो भाई इस तरफ आ गया होगा, बोलिए हाँ है ना। फिर दोबारा यहाँ पर माउंटेन बनेगा, बोलिए हाँ है ना। फिर दोबारा हजार लाख सालों बाद प्रोसेस होगी, जब ये माउंटेन रेंज क्या हो जाएगा भाई, इस तरफ चला जाएगा। ऐसे ही हजारों लाखों क्या बन जाते हैं भाई हमारे, ये प्रोसेस होती रहती है, तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाते हैं भाई, ये बन जाते हैं हमारे माउंटेन्स। जैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पहला माउंटेन ये इस तरफ वाला है और इस तरफ वाला माउंटेन है, क्या इन दोनों की एज सेम होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये एक टाइम पे ही तो बने थे। ये जब पहले इस तरफ गया, उसी टाइम पे ये इस तरफ गया होगा, बोलिए है ना। ऐसे ही जो ये वाला माउंटेन है और ये वाला माउंटेन है, इन दोनों की भी एज सेम होगी। ये वाला माउंटेन और ये वाला माउंटेन है, इनकी भी एज सेम होगी। जहां से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, इसी पॉइंट को बोला जाता है भाई, इसी पॉइंट को बोला जाता है क्या, ओशियनिक रिज बोला जाता है। ओशियनिक रिज मतलब ओशियन में एक रिज बन चुकी है, जहां से हमारा मैग्मा क्या हो रहा है भाई, बाहर आ रहा है। इसकी वजह से सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारा, सेकंड पॉइंट ये हुआ, यहां पर हमारे माउंटेन की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी भाई, सेकंड पॉइंट में माउंटेन की फॉर्मेशन होगी, बोलिए हाँ है ना। थर्ड पॉइंट क्या होगा, मैंने क्या बोला, जब ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ आ रही है, बट ध्यान देने की बात क्या है कि यहां पर हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये प्लेट उस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो क्या ये इसके अंदर चले जाएगी? मैंने बोला नहीं। क्यों नहीं जाएगी? ऐसे ही क्या ये प्लेट, ये वाली प्लेट इस वाले कॉन्टिनेंटल पार्ट के अंदर चली जाएगी, ओशियनिक प्लेट? मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा ओशियनिक प्लेट होती है, मैंने आपको बताया क्या कि जो ओशियनिक प्लेट होती है भाई, जो ओशियनिक प्लेट होती है वो तो डेंसर होती है बट थिकर होती है, डेंसर होती है बट क्या होती है भाई, थिन होती है, पतली होती है। मैंने बताया डेंसर क्यों होती है, क्योंकि सीमा मटेरियल से बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये प्लेट डेंसर है, अगर ये प्लेट डेंसर है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो ये हमारी प्लेट है, कौन सी वाली प्लेट है भाई, कि जो ये मेरी प्लेट होगी, कौन सी वाली, जब ये प्लेट उस तरफ जाएगी और कॉन्टिनेंटल पार्ट से टकराएगी, तब ये उस तरफ जाएगी प्लेट, तो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट के नीचे, मान के चलिए ये मेरी एक प्लेट है, ये जब नीचे चली जाएगी तो यहां पर मेरा क्या है भाई, ये है मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहां भी क्या है भाई, मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये दोनों तरफ क्या होगी भाई, ये ओशियनिक प्लेट अंदर जाती रहेगी। जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ेगी, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट के नीचे चली जाएगी, क्योंकि जो ओशियनिक प्लेट होती है वो डेंसर होती है। क्या होती है भाई, वो डेंसर होती है। ऐसे क्या होती रहेगी भाई, वो मेरी प्लेट जाती रहेगी। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये मेरी कौन सी प्लेट है भाई, ये मेरी प्लेट है ओशियनिक प्लेट। बोलिए हाँ है ना। जब ये अंदर जाती रहेगी तो क्या मैं फिर बोल सकता हूं, यहां पर क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर खाई बनेगी? खाई मतलब यहां पर कुछ ऐसा, मतलब ज्यादा गहरा रीजन बन जाएगा। इसको बोला जाता है सबडक्शन जोन। क्या बोला जाता है भाई, ये जब गहरापन बनता है इसको बोला जाता है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन का मतलब यहां पर क्या बन जाएगा भाई, मतलब गहरापन हो जाएगा। ये सबडक्शन जोन होता है लगभग 60 से लेके 70 किलोमीटर तक, 60 से 70 किलोमीटर तक यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये गहरापन बन जाएगा। और इसी गहरेपन को नाम जो दिया जाता है सबडक्शन जोन बन जाता है। इसे गहरेपन को क्या बोला जाता है भाई, इन्हीं को बोला जाता है क्या, ट्रेंचिस। क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है भाई क्या, ट्रेंचिस। तो थर्ड पार्ट मैंने क्या बताया आपको, जैसे पहले क्या होगी वोल्केनिक एक्टिविटी, फिर होगी हमारे माउंटेन की फॉर्मेशन। ये माउंटेन की फॉर्मेशन होती है जब ये पैरेलल माउंटेन रेंज बनते जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है भाई, इन्हीं को नाम दिया जाता है ओशियनिक रिजिस। क्या नाम दिया जाता है भाई, ये पैरेलल माउंटेन रेंज बन जाती हैं, इसी को नाम दिया जाता है ओशियनिक रिजिस। बट ये जो पॉइंट है, मेन पॉइंट कौन सा है ओशियनिक रिज का, ये वाला। अब बात आई जो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमने ट्रेंचेस भी बनाई यहां पर, हमने ये भी बताया आपको माउंटेन की पैरेलल रेंज बनेगी,
मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर पहले वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, फिर माउंटेन की फॉर्मेशन होगी, जिसको मैं ओशियनिक रिज बोलता हूँ। ये पैरेलल माउंटेन रेंज बनती हैं जो, इनको मैं क्या बोलता हूँ भाई, इनको मैं नाम देता हूँ ओशियनिक रिज। थर्ड पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर हमारी, क्या बनी भाई, थर्ड जो पॉइंट हुआ है, थर्ड पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पर मेरी क्या बनी है भाई, यहाँ पर बनी है मेरी ट्रेंचेस। क्या बनी है मेरी, ट्रेंचेस की फॉर्मेशन हुई है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, अगर ये जो कन्वेक्शन करंट नीचे चल रहे हैं, अगर ये हाई डेंसिटी के होंगे, अगर इनकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ओशियनिक प्लेट होगी उसकी ज्यादा शेकिंग होने लगेगी। जैसे ही ज्यादा शेकिंग होने लगेगी तो क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे ही ये शेकिंग होगी तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा भाई, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि यहां पर अर्थक्वेक भी आएंगे। क्या आएंगे भाई, यहां पर अर्थक्वेक भी आएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, अगर मैंने बोला और ज्यादा खतरनाक क्या आ गई हमारी, और ज्यादा खतरनाक अगर हमारी अर्थक्वेक, हमारी शेकिंग हो जाती है कन्वेक्शन करंट की वजह से, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ज्यादा शेकिंग हो जाती है, ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ जाता है, जो कि मैं किससे मेजर करता हूं भाई, उसको मेजर करता हूं मैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मर्केली स्केल से। जैसे ही ज्यादा होगी तो मैं बोल सकता हूं कि फिफ्थ पॉइंट में यहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यहां पर सुनामीज भी आएंगी। क्या आएंगी भाई, यहां पर पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि यहां पर जो सुनामी होंगी वो सुनामी भी क्या होंगी भाई, यहां पर आएंगी। बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई कि यहां पर सुनामी भी आएंगी। अब मैंने क्या पॉइंट बताए आपको इनसे सारे रिलेटेड, जो पहला पॉइंट बताया मैंने वो पॉइंट बताया है कौन सा, वो जो पॉइंट बताया है मैंने वो पॉइंट कौन सा है भाई, वो पॉइंट है कि पहले तो यहां पर क्या हुई है, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है। पहला पॉइंट क्या है कि यहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है। कैसे हुई है, जब ये प्लेट थी, दो प्लेट थी, जब एक प्लेट भाई क्या हो गई, टूट गई, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, कन्वेक्शन करंट का नीचे एक्शन है, कन्वेक्शन करंट का नीचे एक्शन है। अगर कन्वेक्शन करंट का एक्शन है तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, ये वीक पॉइंट बन जाएगा, वीक पॉइंट बन जाएगा तो यहां से मैग्मा बाहर निकल के आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैग्मा बाहर आ रहा है तो क्या बोल सकता हूं वोल्केनिक एक्टिविटी रिलेटेड है। अब सेकंड पॉइंट, जब ये बाहर आके डिपोजिशन हो जाएगा तो यहां पर पैरेलल माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी, पैरेलल माउंटेन रेंजेस बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारा, सेकंड पॉइंट ये हुआ कि हमारे यहां पर माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी भाई, यहां पर माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे ही ये प्लेट इस तरफ आती रहेगी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर क्या चली जाएगी भाई, ये इसके नीचे आ जाएगी, और इस तरफ भी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये ओशियनिक प्लेट डेंसर होती है, ये डेंसर होती है तो क्या आ जाएगी भाई, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे आ जाएगी। मैंने बोला हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेंचेस की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रेंचेस की भी फॉर्मेशन हो रही है। बोलिए हाँ या ना। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, अगर शेकिंग हो रही है, अगर ये हमारी प्लेट हिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेकिंग हो रही है। अर्थक्वेक भी तो शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस होता है। बोलिए हाँ या ना। अगर ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ जाता है, अगर यहाँ पर ये ज्यादा प्लेट ऐसे हिलने लगती है, ज्यादा इंटेंसिटी का आता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती है किस चीज की, पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ पर सुनामीज भी आएंगी। क्या आएंगी भाई, सुनामीज भी आएंगी। ये 5 पॉइंट होते हैं रिलेटेड, जो कि हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड हैं। ये अगर पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद द किससे भाई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो कौन से पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हैं। अब इनके एविडेंस क्या होते हैं, कुछ इनके एविडेंसेस होते हैं जो ये मैंने चीजें बताई, इनको शो करने लिए दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है। पहला पॉइंट तो यही है कि मैंने आपको बताया जो माउंटेन रेंज बन रही थी, जो पहला माउंटेन बनेगा और इस तरफ बनेगा, उनकी एज सेम होगी। मान के चलिए यहां से पॉइंट है मेरा ओशियनिक रिज, यहां से माउंटेन आया, यहां आया, जब प्लेट की मूवमेंट इस तरफ हुई, ये इस तरफ हुई, फिर माउंटेन रेंज एक और आएगा यहां पर, ऐसे ही यहां पर आएगा। मैं क्या बोल सकता हूं, जो एज है हमारी इन रॉक्स की, जो ये माउंटेन्स बन रहे हैं जिनसे, वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से। जो यहां पर माउंटेन रेंज आए पहला बनेगा और यहां पर पहला बनेगा, ये इक्वी डिस्टेंस है ओशियनिक रिज से। बोलिए हाँ या ना। ये हमने देखा गया है, ये सारी चीज देखी गई हैं। द एज ऑफ रॉक्स इज इक्वी डिस्टेंस। क्या है भाई, ये इज इक्वी डिस्टेंस, एक समान डिस्टेंस पे हैं।
फ्रॉम द ओशियनिक रिज। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ, ये चीज नोटिस भी की जा रही है डायग्राम में, ओशियनिक रिज। सेकंड पॉइंट क्या आया, सेकंड पॉइंट ये आया कि हमें 78,000 किलोमीटर की एक हमें ओशियनिक रिज देखने को मिलती है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, ओशियनिक रिजेस देखने को मिलती हैं। कहाँ पर भाई, एक तो अटलांटिक ओशन, एक तो पैसिफिक ओशियन में, कहाँ पर, एक तो पैसिफिक ओशियन में, एक अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, और हमारे इंडियन ओशियन में 78,000 किलोमीटर की हमें क्या देखने को मिलती हैं भाई, ये मिलने को देखती हैं हमें पैरेलल माउंटेन रेंजेस। थर्ड पॉइंट जो आया वो पॉइंट आया कि यहाँ पर हमें ट्रेंचेस की फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं भाई, यहाँ पर ट्रेंचेस की फॉर्मेशन भी देखने को मिले, सारे एविडेंस हैं, ये सारी चीजें देखी गई हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आया, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर पानी होगा, इस ओशियनिक रिज, यहाँ पर पानी तो है भाई, ये ओशियनिक प्लेट थी, इसके ऊपर पानी होगा, जो यहाँ पर पानी होता है कंपैरेटिवली इस साइड के और इस साइड के वो गर्म होता है। जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है किसके पास में, ओशियनिक रिज के पास में, ओशियनिक रिज के पास में वो क्या होता है भाई, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। क्या होता है, उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। अब अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट यहाँ से जो हम कोरिलेट कर सकते हैं वो क्या आएगा, वो आ सकता है क्या कि एक तो हमने बताया कि एज सेम होगी, एक तो एज सेम होगी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इतने 1000 किलोमीटर की क्या है भाई, ये एक ओशियनिक रिज है। फिर मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पर ट्रेंचेस की फॉर्मेशन भी हुई है, क्या हुई है भाई, यहाँ पर ट्रेंचेस की फॉर्मेशन भी मेरे को देखने को मिली है। और जो अगला पॉइंट है वो मैंने इसको आपको कोरिलेट करके क्या बताया है कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिल रहा है, वो टेम्परेचर जो है ओशियनिक रिज के पास ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, अब मेरे को आप बताइए, जो यहाँ पर रॉक्स होगा, जो यहाँ पर रॉक्स होगा ओशियनिक क्रस्ट में, जो यहाँ पर तो अभी भाई शुरुआती स्टेज में ही तो है, ये रॉक्स जो माउंटेन रेंज बने हैं, अब यहाँ से जो चीजें निकल रही हैं वो भाई न्यू तो हैं, वो क्या है, न्यू तो हैं कंपैरेटिवली। जो मेरा यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इस साइड से जो ये माउंटेन रेंजेस हैं, जो यहाँ से ये सारा जो डिपोजिशन होके माउंटेन रेंजेस बन रही हैं, जो इसकी एज है, इसकी एज तो शुरुआती है, ये तो पहले बन चुका है। बोलिए हाँ या ना, तो क्या बोल सकता हूँ कि एज जो होगी हमारे इस ओशियनिक क्रस्ट वाले पार्ट की वो छोटी होगी, किससे, वो छोटी होगी जो एज होती है हमारी किस चीज की, द एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, द एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज यंगर होती है, छोटी होती है किससे, देन द कॉन्टिनेंटल पार्ट, किससे होती है भाई, ये होती है हमारी कॉन्टिनेंटल पार्ट से। ये 5 पॉइंट थे हमारे एविडेंस के, वो 5 पॉइंट वो थे कि इससे कौन सी चीज एक्टिविटी होती है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। ये फिनोमिनाज रिलेटेड हैं इस थ्योरी से, और ये इस थ्योरीज के एविडेंस हैं जो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताए हैं। उम्मीद करूँगा ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक और आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बात आती है, हमारे एक वर्ड आता है पैलियोमैग्नेटिज्म। क्या आता है भाई, पैलियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। बड़े ही आसान से, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझेंगे भाई, और ज़्यादा डीप इस चीज़ के हमने नहीं जाना है। इतना समझना है कि 2 पॉइंट हैं इसके बारे में, वो ही समझने हैं, वही पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात क्या आई, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, मैग्नेटिज्म मतलब भाई ओल्ड का मतलब क्या हुआ, ओल्ड मैग्नेटिज्म मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि ये हमारा एक अर्थ सरफेस है, ये अगर हमारा अर्थ का सरफेस है ऊपर वाला, ये हमारा इंटीरियर है अर्थ का, ये हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है। यहाँ पर भी कुछ भाई मैग्नेटिक मिनरल्स होंगे, मैग्नेटिक मिनरल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि खुद ही एक होता है मैग्नेटाइट,
जैसे भाई मैग्नेटाइट होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, और होता है, इसके अंदर आयरन होता है, निकल होता है, आयरन होता है, निकल होता है, और बहुत सारे ऐसे क्या देखने को हमें मिलते हैं। अब बात क्या आई, बात ये आई कि अगर इसके अंदर ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो ये अंदर होगा, जो अंदर पार्ट होगा, इसकी भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, इसका भी खुद का मैग्नेटिज्म होगा, इसका भी खुद का नॉर्थ पोल और मान के चलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, बोलिए हाँ या ना। और जो ये हमारे अर्थ के बाहर है, जो यहाँ अर्थ के बाहर है, जो ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है भाई, यहाँ पर बाहर भी क्या है, अर्थ की क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, बोलिए हाँ या ना। अब बात क्या आती है, जब भी अंदर से मैग्मा निकल के आता है, जब भी मैग्मा अंदर से निकल के आता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पार्टिकल्स होंगे जिनकी खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो भी बाहर निकल के आएंगी, बोलिए हाँ या ना। अब मैंने बोला मान के चलिए जो ये बाहर आए हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स, बाहर आके डिपोजिट हो चुके हैं। अब मैंने क्या बोला, जब ये बाहर आए तो इनका भी कुछ क्या होगा भाई, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, बोलिए हाँ या ना। इस पार्ट का भी कुछ नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। जब ये यहाँ से बाहर निकल के आए, मैंने बोला इनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान के चलिए इस डायरेक्शन में था, पहले इस डायरेक्शन में था। ये पहला बात तो हुई ये। दूसरी बात क्या हुई, दोबारा जब लाख हजार साल बाद ये दोबारा जब मैग्मा आएगा निकल के, मैंने बोला जो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, नॉर्थ और साउथ पोल की उसकी। अब मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला, फिर 1000 लाख सालों बाद ये प्रोसेस हुई, फिर मैंने बोला क्या भाई कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन इस तरीके से थी, बोलिए हाँ या ना। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि जो ये पार्टिकल्स आएंगे बाहर, जो इनका मैग्नेटिक ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जो हमारी अर्थ की जो ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वाली, अंदर वाली नहीं, इन मिनरल्स वाली नहीं, जो अंदर ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब मान के चलिए जब पहले ये आया हमारा ऐसी इस डायरेक्शन में आया, बट मान के चलिए जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम ऐसी थी, अगर ऐसी थी तो ये भी ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन भी भाई इसके इस वाले शेप में ही हो जाएगी। जो ये पार्टिकल्स अरेंज होंगे एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, जहां पर क्या होगी हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब ऐसे थी इस टाइम पे, अगर मैंने माना जो नॉर्थ और हमारे बाहर वाले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये भी इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे पार्टिकल्स, बोलिए हाँ है ना। अब मैंने वाला इस जब हमारे पार्टिकल्स की इस डायरेक्शन थी, जब बाहर निकल के आए और इस टाइम मैंने माना कि नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल बाहर वाला ऐसे था, तो ये पॉइंट होगा ये इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। मतलब जो पार्टिकल्स आएंगे, जो पार्टिकल्स अंदर से निकल के आएंगे वो उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या ये बात समझ में आई? इसी को बोला जाता है क्या भाई, हाँ इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। मतलब द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स या मिनरल्स या रॉक्स इनसाइड द अर्थ, बोलिए हाँ या ना। स्टडी होगी, स्टडी करेंगे, इसको क्या बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। अब यहां पर इस चीज का मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जिस डायरेक्शन माने के चलिए इनकी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस डायरेक्शन में था, तो जो अर्थ का मैंने माना इस डायरेक्शन में था, तो ये भी पार्टिकल्स होंगे इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट है भाई, ये इसको बोला जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि द पोलैरिटी भी बताता हूं क्या होती है, कि द पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल आर
thus डिटेक्टेबल बाय, किसके द्वारा डिटेक्ट होंगे भाई ये? बाय स्टडी ऑफ रॉक्स या मिनरल्स। मतलब क्या हुआ कि पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए पहले तो जो हमारी डायरेक्शन थी, वो मैंने माना क्या थी भाई, वो जो डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में थी। पहले पोलैरिटी जो थी हमारे अर्थ के जो अंदर इनकी जो पार्टिकल्स थी उनकी पोलैरिटी इस तरफ थी, बोलिए हाँ या ना। बट ये चेंज होके इस तरफ हो जाएगी, पोलैरिटी इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, तो ये पोलैरिटी भी भाई क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर इस तरफ था तो भाई ये क्या, अगर इस तरफ है हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी इस तरफ ही हो जाएगी, बोलिए हाँ या ना। यही लिखा है कि जो पोलैरिटी होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, जो ये पोलैरिटी होगी हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, एंड मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल हुआ है ये कैसे पढ़ा गया है भाई, ये इन मिनरल्स की स्टडी करके तो पढ़ा गया है। हमें तभी तो पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये डायरेक्शन है अंदर वाले की, जो अंदर वाला जो पार्टिकल्स है इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर इस तरफ है तो ये उस तरफ हो जाएगा। कैसे पता चला भाई, ये इन मिनरल्स को, इन रॉक्स को स्टडी करके ही भाई क्या हुआ है, हमें पता चला है कि ये जो पोलैरिटी होगी इनकी किस तरफ होगी, जो पोलैरिटी होगी हमारे इन चीजों की, वो पोलैरिटी किस तरफ होगी, ये कहाँ, इससे ही पता चलता है। ये 2 पॉइंट थे भाई जो हमें जानने थे, और यही पेपर में पूछा जाता है। ये थी हमारी पोलैरिटी की बात इस टॉपिक में। हमने जो आज बात की वो बात की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हैरिस हेस ने दी थी, और उसके बाद हमने जो बात की भाई वो बात की थी किस चीज की, वो बात की है हमने पैलियोमैग्नेटिज्म की। और आज हमारा टॉपिक है इतना ही। हम कल बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू करेंगे हम भाई प्लेट टेक्टोनिज्म से। क्या करेंगे भाई, प्लेट टेक्टोनिज्म से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।